श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण किए। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों पर अनेक सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की ये गौरवशाली यात्रा जनसंचार में एक कीर्तिमान की तरह है। 9 दशक के इस लंबे कार्यकाल में आकाशवाणी ने सिर्फ सूचना और समाचार प्रदाता के रूप में ही काम न करते हुए देश और समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आयोजनों के इस क्रम में बीते 23 मई को आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र पर भी एक भव्य वॉकाथन का आयोजन किया गया। तो लीजिए आज की विविधा में सुनिए आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा आयोजित वॉकाथन की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत शनिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा भव्य वॉकाथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, आकाशवाणी के वर्तमान और पूर्व कलाकारों, प्रस्तुतकर्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वॉकाथन की शुरुआत आकाशवाणी अंबिकापुर परिसर से हुई। वॉकाथन को लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भारत सिंह सिसोदिया, नगर निगम सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, पार्षद श्री आलोक दुबे, वरिष्ठ पार्षद श्री विजय सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा गांधी चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड होते हुए महामाया चौक पहुंची और पुनः आकाशवाणी परिसर लौटकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाए और आकाशवाणी की 90 वर्षों की ऐतिहासिक और गौरवशाली यात्रा को याद किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार ने सभी विशिष्ट अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत पुष्पगुच्छ, टी शर्ट और वॉकाथन की विशेष टोपी भेंट करके किया। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर वॉकाथन को रवाना किया। इस संपूर्ण आयोजन का सफल संचालन श्री प्रशांत खेमरिया और श्री अनंगपाल दीक्षित ने किया। आकाशवाणी परिसर से पैदल आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ जनों ने अपने अनुभवों को साझा किया। सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा, 90 वर्ष के अवसर पर आज ऐतिहासिक यात्रा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि अंबिकापुर नगर में या पूरे इस क्षेत्र में जब पूरे देश भर में लोगों के लिए एक माध्यम केवल रेडियो था जिससे वो अपना मनोरंजन भी करते थे और उसके साथ ही अनेक प्रकार की देश की दुनिया की बातों को सुनते थे। ये बड़े खुशी का विषय है कि ऐसा संस्थान यहाँ जब इतने बड़े स्वरूप में उद्घाटित हुआ, बहुत उत्सुकता का विषय था और बड़े गर्व का भी विषय था। पूरे क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के गानों को सभी जगह लोगों के बीच में रख एक माध्यम भी बना था। और आज तो हम सब लोग विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मन की बात के माध्यम से हर महीने पूरा देश जुड़ता है और अनेक प्रकार से रेडियो के माध्यम से हमको देश दुनिया की बातों को सुनने का अवसर मिल रहा है। आज के अवसर पर पुनः बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भारत सिंह सिसोदिया ने रेडियो से अपने जुड़ाव को भावुकता से याद करते हुए कहा, फुलवारी और युवाणी के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। हम सब लोग आज तक रेडियो से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और हम सब लोग विभिन्न स्थानों में जाकर के 20-25 से लेकर के 100-200 तक की संख्या में लगातार रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम सुनते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोग संचार के इस सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो को अपने जीवन में इसके महत्व को समझते हुए और लगातार इससे जुड़े हुए हैं। जब कोई संचार माध्यम नहीं था उस समय में रेडियो था। वर्तमान समय में भी ये अपनी प्रासंगिकता को स्थापित किए हुए है। मैं आज इसके 90 वर्ष पूरे होने पर
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वॉकॉथन की उत्साहित कर देने वाली यात्रा के साथ चल रहे थे पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा। वर्तमान समय में यद्यपि हम देख रहे हैं कि मोबाइल का युग आ गया है, डिजिटल युग आ गया है, हम मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल में ही सारी दुनिया हमारी रहती है, लेकिन हमें अभी भी याद है वो दिन जब हम एक कार्यक्रम होता था जयमाला, जो बॉर्डर पे हमारे जवान रहते थे उनके लिए कार्यक्रम होता था। लांस नायक अर्जुन सिंह हवलदार, ये उनकी फरमाइश है, ऐसे कार्यक्रम होते थे। वैसे ही कार्यक्रम होता था फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, कृषि जगत होता था, उसमें भी बहुत सारे, अभी भी होता होगा, अमीन सयानी जी के पिनाका गीतमाला होते थे। और सबसे रोमांचक होता था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, पूरे गांव के लोग एक रेडियो के चारों तरफ बैठे हों, फिर कोई छक्का लगता हो इंडिया की टीम से, और तब जो उत्साह होता था वो दृश्य देख करके ही हम समझ सकते हैं कि रेडियो कैसे हम लोगों को जोड़ के रखता था, पूरे लोगों को, समाज को कोने कोने तक, देश के कोने कोने पहुंचा हुआ था। निश्चित रूप से इस 90 वर्ष के समय में काफी आगे तक आ गया है, विविध धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को जोड़ा है रेडियो ने। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल। धन्यवाद आकाशवाणी। आज का ये कार्यक्रम 90 वर्ष का पूरा होना है और मेरे ख्याल से आकाशवाणी यहाँ पर हम लोग जितने चल रहे हैं सबसे उम्र में बहुत ज्यादा है। किसी के दादा के समान है तो किसी के पिता के समान है तो किसी के लिए माँ की भूमिका निभाया। ऐसे आकाशवाणी और उसके इस 90 वर्ष के कार्यक्रम में उपस्थिति हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है और प्रेरणा का भी विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी जब 1936 के आसपास चालू हुआ उस समय सूचना के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी एकमात्र माध्यम था जिसके माध्यम से पूरे देश, पूरे प्रदेश और हर गांव और हर गली रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सभी लोग बड़े मनोयोग से सुनते थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। उद्बोधनों के साथ ही लोगों को उत्साहित करने के लिए और आकाशवाणी की गरिमा को रेखांकित करने के लिए शानदार नारे लगाए जा रहे थे। जन जन की आवाज, हमारी संवेदनाओं की आवाज, हमारा गौरव, अंबिकापुर का गौरव। अब सुनिए नगर निगम के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी को। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आज हम सभी समाचार सुनेंगे भी सही और मैराथन दौड़ को देखेंगे भी सही। देश की आवाज, भारत की आवाज, प्रदेश की आवाज, जन जन की आवाज, आकाशवाणी की 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी मैराथन दौड़ पर व कथन पे निकले हैं। आज के दिन की आकाशवाणी परिवार को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी के द्वारा हमको 90 वर्षों से एक दूसरे से जुड़ने का, समाचारों को सुनने और समझने का अवसर प्रदान होता था, प्राप्त होता था हम सभी को। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 90 वर्षों का सफर जब तक रहे तब तक आकाशवाणी सभी के दिलों में राज करता रहे और हम सभी इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं अपनी बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित नागरिक वरिष्ठ पार्षद श्री आलोक दुबे का उद्बोधन। आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने पर ये बढ़िया कार्यक्रम आज करके और न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि नागरिक और जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा। अब रही बात 90 वर्ष की यात्रा, हम सब सरगुजिया हैं, अंबिकापुर वासी हैं। इसमें शायद प्रबोध भाई एकमात्र गवाह हैं। मेरे साथ दोनों हम बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं। जहां हम चल रहे हैं, मैं अंबिकापुर आकाशवाणी की बात करूं, वो भी आज 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। और जब इसका उद्घाटन हुआ तो उस समय के मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल जी और केंद्र में मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल जी, इन लोग इसका उद्घाटन करने आए थे। और जो स्वागत हुआ था उसके पीछे एक कारण था कि मनोरंजन का कोई भी साधन उस समय नहीं था। बिनाका गीतमाला हो, क्रिकेट की कमेंट्री हो, तो एक ट्रांजिस्टर रेडियो के पास सब झूमते रहते थे। वो आकाशवाणी का क्रेज था। और अंबिकापुर में जब 1976 में शुरू हुआ तो 2-3 कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए। एक कार्यक्रम था सरगुजिया में भोको दास का भी वही क्रेज था। तो इस संबंध में आकाशवाणी का क्रेज आज भी है। सबको बधाई। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री कैलाश मिश्र ने
अपने उद्बोधन में कहा। आकाशवाणी 26 दिसंबर 1976 को इसका उद्घाटन हुआ और मैं आकाशवाणी से जुड़ा था 1980 से किशोर सभा से, और किशोर सभा फिर युवाणी ये सब में भाग लेता रहा। और मुझे याद है कि उस समय एक क्रेज था अनाउंसरों का, उसमें शैलेंद्र योगी, अरविंद माथुर, अमरेश्वर दुबे, कामनी माथुर, इनका एक क्रेज था। लोग इनसे मिलने के लिए और फिर फरमाइशी गीतों में अपना नाम लिखने के लिए बड़ा लालायित होते थे। जो फरमाइशी कार्यक्रम होता था उसमें इतने कार्ड आते थे कि लोगों के नाम नहीं आते थे तो लोग शिकायत करते थे, भैया कई बार एक ही नाम बार बार आ जा रहा है, मेरा नाम नहीं आ रहा है। एक क्रेज था। शारदा सिन्हा को खास करके अमरेश्वर दुबे जी कई बार लेकर आए। तो मैं तो कहूंगा कि जब 50 साल पूरा होगा 26 दिसंबर को, तो उस दिन भी एक ऐसा कार्यक्रम रखें कि जो यादगार बने। उत्साह से भरे इस वॉकाथन के दौरान बीच बीच में आकाशवाणी से प्रसारित लोक गीतों का गायन भी किया गया। सुनिए श्रीमती अर्चना दीक्षित के स्वर में ये गीत। ऐसा ना जी ओ सा ना जी, रात रुके जाना फजीर चले जाना, नहीं छोड़ो तोला रे दोस्त। ऐसा ना जी ओ सा ना जी, रात रुके जाना फजीर चले जाना, नहीं छोड़ो तोला रे दोस्त। श्री अमलेंदु मिश्र ने आकाशवाणी के व्यापक जनजुड़ाव को रेखांकित करते हुए कहा, जन जन की वाणी आकाशवाणी जन जन से जुड़ा हुआ है। ये आम शहरी लोग इसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि आकाशवाणी की उपयोगिता, उसकी सार्थकता आज भी उतनी ही है। आकाशवाणी के लिए एक उसका आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सबको जोड़ने के लिए आकाशवाणी की विश्वसनीयता बनी रहे। बहुत बहुत बधाई। इन उद्बोधनों के बाद एक बार फिर गगनभेदी नारों के साथ वॉकाथन का समापन किया गया। आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल बेमिसाल, आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल बेमिसाल। इस संपूर्ण आयोजन में वरिष्ठ पार्षद श्री विजय सोनी, आयुक्त नगर निगम श्री DN कश्यप, पार्षद श्री पपिंदर सिंह, पार्षद श्री शशिकांत जायसवाल, श्री कांत दुबे, श्री रविशंकर पांडेय, श्री शैलेश कुमार सिंह, पशु चिकित्सक डॉक्टर CK मिश्रा, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, श्री आदित्य नारायण वर्मा, प्राचार्य श्री रविशंकर पांडेय, श्री रत्नेश पांडेय, रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री मुकेश तिवारी, श्री सुनील दुबे सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आकाशवाणी के नियमित श्रोता श्री राजकुमार ने भवानी, श्री मधुसूदन प्रजापति और राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक श्री अजय चतुर्वेदी ने अपनी सहभागिता निभाई। इस संपूर्ण आयोजन के दौरान अनेक वरिष्ठ नागरिकों, कलाकारों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आकाशवाणी से जुड़े श्रोताओं ने भरपूर उत्साह और आनंद के साथ अपनी सक्रियता और एकजुटता प्रदर्शित की और आकाशवाणी को साधुवाद दिया। मिष्ठान्न और स्वल्पाहार ग्रहण करने के बाद आकाशवाणी के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री प्रमेंद्र कुमार ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। आज का यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक उत्सव है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष की इस यात्रा की। यह एक दौड़ है जिसमें हम भारतीय संस्कृति और साहित्य के संयोजन, संवर्धन और उसे आगे बढ़ाने के उत्सव को मना रहे हैं। आकाशवाणी ने लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य इनको सजाया है, संवारा है और ये उत्सव उसी सजाने संवारने के महत्वपूर्ण योगदान का है। तो आकाशवाणी हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपरा को सहेजने संवारने का काम निरंतर करती आ रही है और इस कार्य का ये उत्सव, इसमें आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी सहभागिता दर्ज कराई, हम सभी का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस आभार प्रदर्शन के साथ ही आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित वॉकाथन कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न हो